बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आगाज़ वीडियो में हस्ब साबिक आप सबसे अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए और तमाम अहले ईमान में से जो मरीज़ान हैं उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआए सेहत की इल्तमास है। और तमाम मरहुमीन जो मुहिद्दीन और मुहिब्बान कुरान अहले बैत दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की अपील है। आज हम चूँकि माह दिसंबर अपने अख्तिताम की तरफ गामज़न है और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह 675 यानी पौने 700 वीडियोस जो हैं 675 का फिगर पूरा हुआ और हमने सोचा कि 2025 भी अपनी अख्तिताम की तरफ गामज़न है, तो मुख्तसरन इजमाली तौर पे आपसे अपने इस यूट्यूब सफ़र का जिक्र करें। हमने क्या खोया, क्या पाया, बज़ाहिर जो हमें शदीद नाकामियों का सामना है या मानवी एतबार से भी हम नाकाम रहे, तो मुख्तसरन आप समझ लें कि इस मौजू पे ज़रा गपशप करने के लिए आज हमने सोचा कि इस मौजू का इंतखाब करते हैं। अली रूहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमने अक्टूबर 2020 में, यानी चैनल मेरा ख्याल है 2 तारीख को 2 अक्टूबर को हमने बनाया, लेकिन पहली वीडियो कुछ दिन बाद अपलोड की। और ये हमें कुछ मुखलिसीन जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, उन दिनों व्हाट्सएप ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी मुखलिसीन के साथ और काफ़ी सीखने वालों के साथ फुल था और बड़े उसमें जनाब उसी व्हाट्सएप में, हालांकि उस वक्त 500 से ज़्यादा मेंबर्स आप ऐड नहीं कर सकते थे, एक ग्रुप की लिमिट थी, लेकिन वहाँ पे बड़े सिलसिले तहरीरी सवाल जवाब की शक्ल में और फिर वीडियो कुतब के तारफ़ की शक्ल में, तो वहाँ से हमें ये बार बार एडमंस की तरफ से और मेम्बरान की तरफ से यूट्यूब पर आने का मशवरा दिया गया और तबलीगात का दायरा कार वसी करने के लिए इसकी ज़रूरत भी थी। तो हमने अक्टूबर 2020 में अपना ये चैनल बनाया और पहली वीडियो लकड़हारे की जो एक जाली कहानी, जिसे मौज़े का नाम दिया गया बदकिस्मती से, और जिसमें अगर आप ईमानदारी से अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार की सीरत तैयबा का मुताला करें और फिर उस कहानी का मुताला करें, तो आपको नज़र आएगा कि यार ये तो फ़ज़ाइल और शान अली नहीं, ये तो मौला अली अलैहिस्सलाम पे खुदा न खास्ता मानवी एतबार से बिल्कुल उनकी शख्सियत का कोई और ही रुख पेश कर रही है कहानी। तो हमने पहली वीडियो का इंतखाब जो किया मौजू का वो किया। दूसरा उससे हमें ये था कि हमारी पहली वीडियो से ही जो भी सुनेगा उसको ये मैसेज मिल जाएगा कि इस चैनल पे हम किस किस्म की तबलीगात या मवाद लेकर आएंगे। तो खैर वो सिलसिला आगे बढ़ा और कुछ अर्सा तक हमारी वीडियोस को 20, 25, 30 इतने व्यूज़ मिलते रहे, लेकिन हमने हिम्मत ना हारी और सब्सक्राइब की दावत भी देते रहे और वीडियोस भी अपलोड करते रहे। और उन दिनों चूँकि मेरा ये जो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी का मसला था ये अभी इब्तिदा में था, तो ज़ाहिर है साथ साथ रोज़गार के सिलसिले में, बल्कि एक वक्त ऐसा था कि मैं सुबह और शाम 2 टाइम जॉब पे जाता था और साथ वीडियोस को भी टाइम देता था और रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस आती थी और साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी टाइम देता था। तो सिलसिला चलता रहा, बढ़ता रहा और हमने कोशिश की कि ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करें कि जो यूट्यूब पर अक्सर वो आपको नहीं मिलते। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल को ये एजाज़ हासिल है कि हमने जिन जिन मौज़ूआत पर हाथ डाला, जिन जिन चीज़ों पर हाथ डाला, यूँ कह लीजिए जिस मलंगी शीयत पर हाथ डाला, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये टर्म जो मलंगी शीयत की हमने मुतारफ़ करवाई, हकीकी शीयत और मलंगी शीयत, आज अक्सर अमामा पोस्ट जो है वो भी इस टर्म को यूज़ कर रहे हैं। फिर जिस तरह से हमने कुछ सूफ़ी अकायद रखने और सूफ़ी अपनी मजालिस में मिंबर के ज़रिए सूफ़ी अकायद का प्रचार करने वाले कुछ शख्सियात, जिनमें सरफ़रीज़ जनाब शहनशाह साहब हैं कराची वाले, तो आज आप फेसबुक पर इधर उधर देखें कि अब खुल के थोड़ा सा हौसला मिला, कई इसमें मामा पोस्ट भी हैं और कई हम जैसे तालिब इल्म भी है जो खुल के बोल रहे हैं और मजम्मत कर रहे हैं। तो खैर हमने वो सिलसिला एक जारी रखा। लकड़हारे वाली वीडियो के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी व सारी है। बीच में गैप्स आते रहे, कभी बीमारी की वजह से, कभी मसरूफियात की वजह से, कभी कुछ असबाब और वसाइल की ना होने की वजह से, कभी हमारे पास ऐसा भी आया
हमारे इस चैनल पे आपको बताऊं, ये 675 वीडियोस का एक पूरा सफर जो है ना, यकीन करें, ये जैसे कोई रोड पे आप जा रहे हो तो बाज दफा बड़ी स्मूथ रोड आ जाती है और बाज दफा बड़ी ही खराब, ये इसी किस्म का सिलसिला रहा। कुछ वक्त ऐसे भी बीच में आए कि कभी हमारे पास माइक नहीं है। आप मोबाइल वाली वीडियो मेरी देखें तो वो मोबाइल का जो माइक होता है उसी से यूज हुई है। फिर कभी वो वायर वाला हमने लिया, वो जनाब 2-4 वीडियो के बाद, चूंकि वो चाइना शाइना के आते थे, एक्सपेंसिव, हम ले नहीं सकते थे, वो खराब हो जाना। तो ये, और बीच में ऐसा भी वक्त आया कि उधार के मोबाइल पर भी वीडियो बना के अपलोड करते रहे, यानी वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट करनी, उसमें 2-4 नाम ऐसे हैं, इजाजत होती तो मैं आपको बताता, कि वो आते थे और उनमें एक साहिबा खातून है, और वीडियो हम बनाते थे, फिर उन्हीं के बैठे उसको एडिट करना, फिर पब्लिक अपलोड करना, फिर पब्लिक करना, तो ये सारे मसाइल चलते रहे। और फिर हमारे पास कुतब के लिए जो है वो एक, आपने पिछली वीडियोस में आप देखें तो पीछे कभी दीवार पे है, कभी किसी पे है। तो फिर अल्लाह ताला ने कुछ इसबाब और वसाइल, कुछ मुखलिसीन के जरिए कोई अलमारी, एक कोई हदिया कर गया, एक किसी ने भिजवा दी, और इसी तरह करके सिलसिला चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे तबलीगात की बाबत जो भी मुखलिसीन हमसे वो करते रहे, हमने कभी भी उसको अल्हम्दुलिल्लाह जनाब प्रोफेशनल मौलवी हजरात की तरह या दीगर अहबाब की तरह हमने वो नहीं किया कि जनाब एक चीज़ चाहिए तो जब तक उस जैसी 10 चीज़ों का बजट ना आ जाए तो हम वो चीज़ ना लेनी। कुतब की तकसीम का भी हमने सिलसिला शुरू किया, और मरकज़ तबलीगात के नाम से एक इदारा जो है अपने तई हमने कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, बिलाशुबा। उस अभी उसको हमने मरकज़ इशाअत अल कुरान वल सुन्ना का नाम दिया है, उस मरकज़ तबलीगात को। इस अदारे के तहत हमने 3 कुतब भी अल्हम्दुलिल्लाह छपवाई। अल मकतब है, उससे पहले दावत फ़िक्र व अमल पहली किताब, फिर ये है मोमिन, फिर अल मकतब। तो इस सिलसिला बार कैफ चलता रहा, मुखलिसीन आते भी रहे, जाते भी रहे। मामला हमारा दुनियावी तौर पे आप देखें तो आज 5 साल जो हमारा सफ़र है, वो दुनियावी तौर पे या एक प्रोफेशनल यूट्यूबर्स या प्रोफेशनल जाकर या मौलवी की नज़र से आप देखें तो आपको नाकामी ही नाकामी शायद नज़र आए कि यार इनके तो आज भी जनाब 300-400 व्यूज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि हमारी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो 25,000 व्यूज़ पे भी गई है, कोई 10 पे गई, कोई 5 पे गई, मुख्तलिफ। लेकिन उसके बावजूद वो जो एक होता है ना जी, फलां मुबल्लिग की, फलां आलिम की, या फलां यूट्यूब चैनल की, चले इस तरह कह लेंगे, फलां वीडियो वायरल हुई थी तो उससे फिर जनाब लाइन लग गई, सब्सक्राइबर्स आ गए, और फिर देखने नहीं। हमारे साथ हमारी बीच में जो क्लिक कर भी गई, आगा खानियों के वाले से हमने एक बनाई, वो 20,000 के करीब चली गई। इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं, जब इन्होंने इमाम ज़मात जलाल ताला फर्ज शरीफ के वाले से कहा जी किधर हैं जी, गार में हैं जी, व्हाट्सएप लाओ जी फलाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहला ये एजाज खाकसार को हासिल है कि उनको उनके लिए जवाबी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई। इसी तरह फिर जब हमने मकतब के अंदर जो चीज़ हम अपनी एक तहकीक के जरिए, अल्लाह ताला के फजल करम के बाद अपनी एक रिसर्च के जरिए हम सीखते आ रहे थे कि मलंगियत और सूफियत और चीज़ है, शियत और चीज़ है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान या बरे सगीर पाको इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आप कह लें तो 99.9% मलंगियत की छाप है, असली शियत तो कहीं खो गई। उसके लिए फिर हमने सोचा, मुशावरत की, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ मेंबरान ने भी हमें कहा कि जनाब नहजुल बलागा जो है ना, इसको, इसकी कुछ सीरीज इस किस्म की लाएं, चूंकि उर्दू तर्जमा भी मुफ्ती जाफर साहब अल्लाह मकामा का जो है वो आम कारी के सर से गुजर जाता है। तो हमने फिर नहजुल बलागा सीरीज को अपने आम फहम सादा, अच्छा डे 1 से कोशिश यही की कि जी मेरा कितना नॉलेज है और किस तरह मैं जनाब अरबी का, हालांकि इसके ऊपर इन्होंने प्रोपोगंडा भी किया मुखालिफिन ने, वो जी फलां लफ्ज़ की जेर नहीं पड़ी तो फलां की। लेकिन हमने कोशिश की थी कि डे 1 से हमारी वीडियो से जो भी इस्तेफादा करे, जो भी प्ले करे, कोई अभाम ना उसको रह जाए, बिल्कुल आम फहम सादा ज़बान, सलीस ज़बान के साथ हम जनाब ये पेश करें। तो हमने वो नहजुल बलागा सीरीज अपलोड की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो प्ले लिस्ट की सूरत में मौजूद है। उसके बाद फिर सहीफा कामला शरीफ, कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तो तन्हाई है ही थी मकतब के अंदर, क्योंकि सिर्फ हवाले देने के लिए कि जहां से अकीदा अपना शिया का अकीदा हमारा साबित होता है, वो कुछ आयात मेंबर से पढ़ दी जाती हैं, सुना दी जाती हैं और सुन ली जाती हैं। लेकिन कुरान मजीद एक किताब हिदायत के तौर पे, कुरान मजीद हाकम के तौर पे, कि रवायात के ऊपर हाकम है कुरान बाहुक्म मासूमीन अलैहिस्सलाम। तो उसके बाद नहजुल बलागा और सहीफा कामला मजलूम तरीन कुतब थी, यानी हर लाइब्रेरी में, हर घर के मोमिनीन के ड्राइंग रूम में सजी तो होती थी, पढ़ी तो होती थी, पढ़ी नहीं होती थी। तो हमने फिर नहजुल बलागा के बाद सहीफा कामला शरीफ की दुआओं को उर्दू तर्जमा, सिर्फ उर्दू तर्जमा के साथ पेश करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तौर पे आप हमें नाकाम कह लें, आप हमें कुछ भी कह लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मानवी तौर पे
ये मेहनत अल्लाह पाक ने कबूल की और मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से जो है नौजवान रब्ता करते थे और बताते थे और अपने अकायद की इस्लाह करते थे, अपने अकायद को कुरान, नहजुल बलागा, सहीफा कामला और दीगर मुस्नद जो हदीस मुताबिक कुरान है उनके मुताबिक तरतीब देने का इरादा किया। अब कुछ ऐसे थे जो शुरू में तो बड़े जोश से आए, लेकिन जैसे ही हमने कुछ शख्सियात के साथ इख्तलाफात के ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू की, जिनमें सरफरिस्त खुद मेरे उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी अला मुकामहू के कुछ एक दो चीज़ों के ऊपर मेरा उनसे इख्तलाफ रहा उनकी ज़िंदगी में भी और आज तक भी। हालांकि हमने अल मकतब में ज़रब मोमिन के नाम से पूरा बाब जो है वो आपकी खिदमात के नज़र किया खराज तहसीन पेश करने के लिए, लेकिन इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद रहा। उसके बाद कुछ वीडियोस हमने सैयद जवाहर नकवी साहब के हवाले से कि जब उन पर देवबंदी और ये वो इस तरह की शहरयार आबदी टोला, खासकर ये इस्फानी टोला, तो हमने उनकी जो चीज़ें जो हम जानते थे, जो हकीकत जितनी की जानते थे, उस हिसाब से हमने उनकी दफा कह लें या एक सीधी बात, तो जनाब एक उमंड के आ गए जितने भी जवाहर नकवी साहब के फॉलोअर्स और चाहने वाले थे, और जनाब कोई मेरे नाम के साथ अलामा लिख रहा है, कोई मौलाना लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। लेकिन जैसे ही तसव्वुफ और इरफान और मुल्ला सदरा साहब और इब्ने अरबी साहब के हवाले से कुछ इख्तलाफात, हालांकि फिर इन दिनों मुझे मुलाकात का बाकायदा पैगाम मिला, जवाहर नकवी साहब के एक बड़े करीबी साथी हैं, अल्लाह ताला उनको शादोबाद रखे, उन्होंने फिर खुद विजिट कराया और फिर खुद सैयद जवाहर नकवी साहब ने मुझे जामिया उर्वतुल वुस्का पहुंचने के बाद खुद बाकायदा अपने मदरसे का विजिट कराया। मेरे लिए एजाज़ की बात थी तालिब इल्म के लिए कि खुद वो सारा उन्होंने घूम के गपशप, वो वीडियो भी मैंने अपलोड की। लेकिन जैसे ही तसव्वुफ और इरफान के मसाइल के ऊपर कुछ सवालात मैंने उठाए, तो वो जो बिल्कुल एक उमड़ के आया था उनके चाहने वालों का ग्रोह, वो उन्होंने चैनल को रिपोर्ट करना, अनसब्सक्राइब करना, वीडियोस प्ले करके छोड़ देना, बंद कर देना, जिससे रीच खराब हो। फिर वीडियोस की सूरत में एक सिलसिला शुरू हो गया। इसमें अबुल हसन अलवी साहब जो हैं, अलामा साहब हैं, फिर एक वो, मुझे तो अब उसका नाम भी भूल गया है, वो बड़ा ठेठ पंजाबी से लबो लहजे का एक वो जवाहर नकवी साहब का एक चाहने वाला जनाब मौलवी है, हसनैन पता नहीं इस तरह करके उसका कोई नाम था। फिर शिफा शमशीरी साहब गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से। तो ये एक फिर वीडियोस का सिलसिला शुरू हो गया और फिर उसमें जनाब प्रोपोगंडे, जाती हमले। फिर इसी असना में लाहौर का एक किताब फरोश जो कि जवाहर नकवी साहब के जब दफा में कुछ वीडियोस मेरी तरफ से आ रही थी, तो जनाब हमें क्रेडिट पे कुछ इस्लामी कुतब, हमारे पास उस वक्त इतने वसाइल नहीं थे, तो हमने जब उससे बात की, उसने कहा जी मसला ही कोई नहीं, तो वो जनाब हमें घर पे पहुंचाने आ रहा है और अलमारी की ऑफर। और जैसे जवाहर नकवी साहब से खिलाफ की बुनियाद पर वीडियोस आना शुरू हुई, तो वो जनाब बाकायदा खुलेआम धमकियां देने पर उतर आया। इसी तरह जवाहर नकवी साहब का एक चाहने वाला जो खुद कुम में बैठा हुआ था, वैसे इस्लामाबाद से था, वो हमारे सार उतार के फुटबॉल खेलने की धमकियां देने। तो ये सिलसिला फिर एक अलग ही शुरू हो गया। यानी जिस शख्सियत से इख्तलाफ करो, फिर अमेरिका में बैठा एक हमामा पोस्ट जो आज तक खाकसार के खिलाफ जाती हमलों पर मुबनी प्रोपेगेंडे कर रहा है, कई पोस्टों पे जाके कमेंट्स उसके आज भी पढ़ लें, वो जनाब उसको अल्लाह ताला ने सर पे जितना बड़ा मामा दिया हुआ है, उतना ही वो तंग नजर, तंग फहम बंदा है। तो जायली मदद के ऊपर इख्तलाफ को लेके और शबीहात से, यानी आप ये अंदाजा करें कि अपने आप को मोमिन कहने वाले किस तरह से जनाब जिगर कर लेते हैं, अपना जिगरा बना लेते हैं और एक हौसला कर लेते हैं कि वो बंदा, उस बंदे के मैं ग्रुप में भी ऐड था, तो वो वहां पे कहता जी ये क्या बात हुई, सिर्फ या अल्लाह या अल्लाह, यानी बकायदा इस तरह से। उसका वॉइस आज भी शायद मेरे इनबॉक्स में मौजूद हो। ये तो इब्न तैमिया वाली बात हो गई, फलाना हो गया। तो खैर फिर वो हमारा एक जो हकीकी शीयत के हवाले से जब ये मामला शुरू हुआ, और पहले तो जरा ढके छुपे लफ्ज में दबे, फिर हाँ, फिर इज़्ज़ीदीन वाले हमारे भाई, उन्होंने खाकसार की कुछ नहजुल बलागा और सहीफा कामला की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की, वहां से भी कुछ सब्सक्राइबर्स भी आए, व्यूज भी आए। फिर उनसे भी जुमला या आली मदद के ऊपर, उनसे मेरा सिर्फ यही, उन्होंने इख्तलाफ किया, इसके ऊपर इख्तलाफ हुआ, खैर वो वहां से भी जो है वो जुदाई का सामना हमने करना पड़ा। इसी तरह मुखलिसिन आते रहे और कोई शख्सियत परस्ती, अब मैं क्या कहूँ कि शख्सियत परस्ती कह लें या शख्सियत की पसंदीदगी कह लें, उनसे इख्तलाफ करना तो उन्होंने छोड़ जाना। कई मुखलिसिन ने आना, वो जो राइज एक सुनी सुनाई बचपन की शीयत थी, 40-50 साल से जो मेंबर से सुन रहे थे, उनसे इख्तलाफ करना, तो वो पीछे हट जाना। अब ये जुमला या आली मदद को ही आप ले लें, जब हमने खुलकर नहजुल बलागा से, बादस कुरान नहजुल बलागा से, तो नहजुल बलागा और सहीफा कामला पे ही अटैक शुरू हो गए कि जनाब अल्लाह ये कोई मुस्तनद तो नहीं है, ये ऐसे तो नहीं है, असूल काफी से साबित करें, फलाने से करें। हाला अच्छा, फिर कहते हैं जी सहीफा कामला को कायद की किताब है, तो दुआओं की किताब है।
अब मुझे कम इल्म कहने वाले, मेरी अरबी और उर्दू में गलतियां निकालने वालों के इल्म का आप अंदाजा करें कि उनको यही नहीं पता कि सहीफा कामला शरीफ दुआओं की किताब है ना, तो दुआ का तो बराह रास्त अल्लाह के अकीदे के साथ है। यानी इमाम किस तरह से दुआ मांगते हैं और दुआ में क्या वो बराह रास्त वसीले से मुखातब करते हैं, वास्ता से मुखातब करते हैं, मुखातब वो अल्लाह को ही करते हैं। हमने नौजवानों तक जो मैसेज देना था वो ये देना था कि तवस्सुल वसीला बिल्कुल शिफात अहले बैत, इनसे कौन इनकारी है? कौन बदबख्त ऐसा होगा कि जो मुखालफत सह के, खानदानी बाइकाट सह के शिया भी हुआ हो और वो तवस्सुल अहले बैत या शिफात अहले बैत का इनकार भी कर दे। लेकिन मैसेज ये देना था कि क्या आइमा अहले बैत में से किसी ने इस तरह से वसीले का नाम इस्तेमाल करके बराह रास्त वसीले से भी कुछ दुआ मांगी, हजात मांगी है? फिर ये जब हमने मैसेज देना शुरू किया और बरमला देना शुरू किया बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी लगी लिपटी के, कि मुखातब अल्लाह को करे, मरकज अल्लाह ताला की जात है, और वसीले के उन्वान से अगर आप वसीला, सबसे पहले तो वो वसीला किस चीज का है? वो हिदायत का। आपने हिदायत ही नहीं उनसे लेनी, यानी कुरान मजीद फुरकान मजीद बात तो वही है। अगर आपने चेलम कुल और बरसियों में पढ़ने के लिए सिर्फ रखना है, उससे हिदायत ही नहीं लेनी, या कस्में उठाने के लिए, अलग उठाने के लिए रखना है, तो मुझे बताइए कि कुरान से एक मुसलमान, एक मोमिन कैसे इस्तेफादा करेगा? इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम, कुरान और अहले बैत दो चीजें थी ना। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी आपने सिर्फ चंद रसूमात के लिए वो ताल्लुक रखना है और अपनी मनते मुरादे लेने के लिए या मुश्किलों में पुकारने के लिए हिदायत आपने लेनी नहीं, तो वसीले का तो आप दावा ही नहीं कर सकते। वसीले का दावा तो वो करे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह तक पहुंचने का, उसकी मार्फत तक पहुंचने का, हिदायत तक पहुंचने का वसीला है कि जो इस्तेफादा भी करता हो, और इस्तेफादा वो करेगा कि जो तालीमात पढ़ता हो और करीब हो। तो ये चीजें, ये एक सिलसिला शुरू हो गया। अब मुखालफतें इस हद तक बढ़ी। दूसरी तरफ मेरे कुछ जिस्मानी सेहत के मसाइल जो मैंने बताया, डायबिटीज, न्यूरोपैथी के और दीगर मामला, मुखालफतें इस कदर बढ़ती गई कि कभी मुझे हमारे करीब इधर टाउनशिप में कभी किसी जगह पे घेर लिया जाता, कभी घर की रह की, कभी अभी पिछले दिनों पथराव भी हुआ, फिर फोन कॉल का एक सिलसिला, मैसेजेस का, फिर बाहर के नंबर, यानी बज़ाहिर बंदा पाकिस्तान में बैठा धमकियां लगा रहा है लेकिन नंबर हमें बाहर का शो हो रहा है। वो जब हमने राब्ता किया, जहां नंबर वो देने थे, कुछ शख्सियात के नाम आज भी हमने लिख के दिए हो, मैं खुदा न खास्ता को मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ अभी नबी हो तो कौन कौन, मुझे किन किन पे वो है, वो मैंने नाम लिख के दिए हो, मैं जा देने थे। खैर, तो ये सिलसिला फिर इस कदर बढ़ा कि मुझे मुकैयद होके रहना पड़ा। और जब आप मुकैयद हो जाएं और आप फर्द वाहिद भी हों, यानी पूरे घर के आप कफील हों, वाहिद कफील हों, और खवातीन का आपका साथ हो, बेटा तो अभी छोटा था मेरा, अब माशाल्लाह अभी इसी को दो दिन बाद वो 7 साल का हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो उसकी बीमारी का भी मसला रहा और वो काफ़ी सीरियस, आज भी उसके मसाइल चल रहे हैं। तो ये सारे सिलसिले चलते चलते तबलीगात को हम लेके अल्लाह की मदद और तौफीक से चलते रहे, हकीकी शीयत का पैगाम देते रहे। सिर्फ हमने रसूमात का रद्द नहीं किया, हमने अकायद के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह या काशिफुल कर्म, नादे अली और इस तरह की चीज़ों की तहकीक मुकम्मल पेश की। फिर अकीदा इमामत के ऊपर, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा इमामत के ऊपर, फिर अभी पिछले दिनों आप देखें इमाम फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हमने उनकी मजलूमाना वो जिंदगी और शहादत अहले बैत, उन सब के बावजूद हमने इल्मी इख्तिलाफ किया जिस्मानी तशद्दुद वाली रवायात से, और उनका रद्द भी हमने शिया कुतब, आज तक को गैर शिया किताब से नहीं किया, और बताया कि जो जितना मामला है, फिर तबर्रे का मफहूम क्या है, फिर जनाब उमा, तो फिर यारी फितने की आमद हो गई, उसने उर्दू चैनल बना लिया आज से 3-4 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 50 से ज्यादा आज उसके मुख्तलिफ मौज़ूआत के रद्द पे उसका क्लिप लगा के हमने वीडियोस अपलोड की। फिर इसी दौरान 2 साल पहले हम उसके चैनल पर गए भी मुबाहिसा करने। तो ये सारे मामला चलते रहे और तबलीगात का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता वो जो शख्सियत परस्ती में मुब्तला शख्सियात या जो मुखलसीन तीनों कुतब के मामले में अल्लाह ताला उनको इनका अजर दे, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते गए। कोई तौहीद के हवाले से, कोई अज़ादारी के हवाले से, कोई यारी का चाहने वाला निकल आया, यारी का फैन हो गया तो वो पीछे हट गया, मुंह मोड़ गया। इसी तरह ये सिलसिला आज इस नहज पे पहुंचा कि हमने पिछले दिनों ऐलान किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर इतने मसाइब और मुश्किलात के साथ भी अगर इस चीज़ को लेके चलते हैं, लेकिन मुखलिसीन और मोहिदीन और मुहिबान कुरान वाले बैद इसको सीरियस ही ना लें या इसकी ज़रूरत ही ना समझें, या वो कहें जी हम सीख गए जी, हम समझ गए जी, बस काफ़ी है, तो हम इस चैनल पे 700 वीडियोस पूरी करके इसको क्लोज कर दें। अब इस दौरान हमने रूहानियत नामा चैनल भी बनाया, अभी पिछले दिनों पंजाबी चैनल भी बनाया कि तबलीगात का दायराकार बढ़े, लोग सीखें। ये एक सदका जारिया के तौर पे, ये एक निजात आखिरत के तौर पे, हमारे लिए तोशा आखिरत के तौर पे ये इल्मी काम जब तक रहेगा हम मुस्तफीद दुनिया और आखिरत में होते रहेंगे।
लेकिन कुछ मसाइल फिर ऐसे आ जाते हैं आपको कि जहां आप अगर खुल के वो बात करें तो वो समझते हैं कि जी इन्होंने पेशा बना लिया इस चीज को। अगर आप खुल के बात ना करें तो फिर आपको मशवरा दिया जाता है कि जनाब आप ये बजाय इसके कि सारे सिलसिले क्लोज हों, आप खुल के बात करें। अब हमारी चौथी किताब तकरीबन 6-7 माह से या साल से तखीर का शिकार हो गई। इसी तरह कई मामलात और निकल आते हैं। अब हमें तो मुकैयद होना पड़ा है, कुछ अपनी बीमारी के हाथों और कुछ गाली और मलंगों के हाथों। चूंकि आप क्या सोच सकते हैं कि जिन्होंने 40-40, 50-50 साल से नासर मुल्तानी, गजनफर तौंसवी, हाफिज तसद्दक, शौकत रजा शौकत, अब्दुल हकीम भूतराबी, इरफान आबदी, मोहसिन नकवी, ये जितने यानी जो इनको सुन सुन के शिया हुए हुए हैं और जो इनकी सुनाई शीयत को असली शीयत समझ रहे हैं, जब आप उनके कायद और रसूमात के ऊपर इल्मी तौर पे हाथ डालेंगे तो आप क्या समझते हैं। हमें तो ये भी धमकी मिली कि जनाब एक जो कालादम जमात है वो दोबारा ठोकर न्याज बेग से जिसका ताल्लुक था वो दोबारा फाल हो रही है। और मेरी तस्वीर लगा के उस फेसबुक पोस्ट पे, शायद हमारी एडमन साहबा के पास वो पोस्ट की स्क्रीनशॉट पड़ी हो, मेरी खाकसार की तस्वीर लगा के कहा गया कि जी वो जमात ठोकर न्याज बेग वाली कालादम जो थी वो दोबारा फाल हो रही है, उसके कमांडोज ट्रेनिंग ले रहे हैं और सबसे पहले अली रूहानी जैसे शीयत के गद्दार वहाबी जंडों पे हाथ डाला जाएगा, शीयत को इनसे पाक की। ये अब खुलम खुली धमकी थी, लेकिन हमने सब कुछ बर्दाश्त किया और कर भी रहे, लेकिन इन चीजों को लेके चल रहे। तो ये 5 साल बज़ाहिर आपको ये 5 साल सफर एक नाकामी का शायद सफर रखे अगर आप लगे, अगर आप बज़ाहिर इसको दूसरों से कंपेयर करें कि जी वो तो साल पहले उसके 1,000 सब्सक्राइबर थे तो आज वो 2 साल में 20,000 पे पहुंच गया, तो अली रूहानी तो आज 10,000 भी ना कर सका, वो नाकामी है जी, वो हम तस्लीम करते हैं। व्यूज की बात आ जाए आप, तो व्यूज की बाबत हमें शदीद नाकामी है दुनियावी तौर पे। लेकिन अगर रसूलुल्लाह खातिमुल अंबिया सैयद व सरदार मुर्शिद व आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान मुबारक हम अपना नस्बुल ऐन जिसे हमने बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मौला अली को खैबर के अलम देते वक्त आपने जंग खैबर के वक्त दिया अलम देते वक्त फरमाया था कि या अली अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से हिदायत के रास्ते पर आ गया तो ये उस हर चीज से बेहतर है जिसमें सूरज रोशनी डालता है। और एक रिवायत के मुताबिक ये 100 या 1000 सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है। तो हमारा नस्बुल ऐन यही रहा। अगर हमारा नस्बुल ऐन सब्सक्राइबर्स और डॉलर्स और जिस तरह के हमारे खिलाफ जाती हमले होते हैं, प्रोपोगंडे होते हैं, ये होता तो हम तो कब का सीमेंट समाट के चले गए होते हैं जी। तो बज़ाहिर ये 5 साल सफर शायद आपको लग रहा हो कि नाकामी वाला सफर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मानवी एतबार से हमें पता है कि किन किन नौजवानों ने इस्तेफादा किया और कर रहे हैं। इसी तरह हमने एक वहादत उम्मत के लिए भी एक पैगाम दिया, खुल के बताया, बगैर किसी तकिया के बताया। आइमा अतहार अलैहिस्सलाम के तकिया करने के ऊपर जो मैंने इख्तलाफ किया वो भी हजम नहीं हो रहा, गाली और मलंगियों समेत बड़े बड़े मामा पोशों से। सैयद साजिद अली नकवी साहब जो कायदे मिलत जाफरिया पाकिस्तान है, उनके नाम खुला खत्म है, जिन पर मैंने कहा कि जनाब हजूर आप छोटी छोटी ये जो ज़ायरीन का मसला है, ये रोड ब्लॉक कर दिया, फलाना कर दिया, ये बिल क्यों आ गया, सम इन पे तो आप एक्शन लेते हैं। जो मेंबर से सरेआम कुफ्र और शिर्क बका जा रहा है जाकिरीन के मुंह से, उस पर क्यों एक्शन नहीं लेते? तो वो खुला खत भी हमने अपनी जिम्मेदारी समझ के अपलोड किया। शहनशाह नकवी साहब हों, नुसरत बुखारी साहब हों, वो जो लंदन से चुटकुलेबाज साहब आते हैं जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी खौफो खतर हक बयान किया और करते आ रहे हैं, और जब तक सांस में सांस है करते रहेंगे। अभी यूट्यूब चैनल के हवाले से को फाइनल नहीं हुआ हमारा कि 700 पे हम क्लोज कर दें या इस सिलसिले को लेके चलते रहे। ये अल्लाह ताला की तौफीक मदद और मंशा के मुताबिक है, वो तौफीक देता रहेगा और जब तक चाहेगा दीन का काम लेता रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगात का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये टाइम काफ़ी हो गया, ये हमने एक मुख्तसर तौर पे खाका पेश किया कि 5 साल सफ़र बज़ाहिर शायद आपको नाकाम लगे, लेकिन मानवी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे कई नौजवानों को जानते हैं कि जिन्होंने अकायद खासकर अकीदा तौहीद की बाबत अपनी इस्लाह की। कई ऐसे नौजवान खवातीन भी शामिल हैं उनमें कि जो नहजुल बलागा और सहीफा कामला शरीफ की तरफ आए हमारे वीडियोस को देखकर और बाकायदगी से पढ़ना शुरू किया। कई ऐसे अहबाब उम्र रसीदा अहबाब हम जानते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता वो करते हैं कि जो यकाशिफुल कर्ब नादे अली की जगह आइमा तहार की सुन्नत पे अमल करते हुए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बताया ये वजीफा पढ़ते हैं, दीगर कुरानी आयात से इस्तेफादा करते हैं और सुन्नत आइमा के मुताबिक जो जो उनको मिलता है उस तक रहते हैं, रसूमात से वो जान छुड़ा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी असल कामयाबी ही ये है। बज़ाहिर नाकाम कह लें, कुछ भी आप नाम दे लें, वो हमारा
मतमई नज़र कभी भी नहीं रहा। तो इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में इस बाबत बात करेंगे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।